ये है वक्त मीडिया। पेश खिदमत है हिंदुस्तान की दारुल हुकूमत दिल्ली में मुनक्किद जश्न अदब का 4th इंटरनेशनल पोइट्री फेस्टिवल, जो जश्न पीरजादा कासिम के नाम से भी मनाया गया। इसमें शिरकत की जनाब गोपाल दास नीरज साहब ने। जी हाँ, बॉलीवुड की दुनिया के मशहूर गीतकार, कवि, शायर जनाब गोपाल दास नीरज ने अपने अशार से लोगों को नवाजा। लोगों ने खूब उनके कलाम को सराहा। इससे पहले कि उन्हें सुने, इनकी सुन लीजिए 40 सेकंड। ये प्रोग्राम आप तक ला रहे हैं जेंगो बनाना। जी हां, जेंगो बनाना आ गया दुनिया का पहला अंताक्षरी और गेम्स का ऐप। 60 साल के बूढ़े या 16 साल के जवान, आप सबके लिए है जेंगो बनाना का ये पैगाम। आज ही अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करें जेंगो बनाना। जी हां, जेंगो बनाना गूगल प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करें। लिखें JANGOBANANA और खेलें अंताक्षरी अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। दुनिया के किसी भी कोने से कभी भी सुने सुनाए फिल्मी गीत और मजा लीजिए रोमांटिक सेट और फनी शायरी का। साथ ही जोक्स और भी बहुत से नए गेम्स आपका इंतजार कर रहे हैं जेंगो बनाना पर। कैसे नीरज जी को सुनने के लिए हम सभी लोग बैठे थे। वक्त आ गया हिंदी काव्य के शिखर पुरुष। जिसने देखा है, हम कहते थे कि हमने नीरज को देखा है, और आज हम स्टेज शेयर किया है। मैं बहुत आराम से उस हिंदी के शिखर पुरुष का, उस गीतकार का स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। आप हमारे दोस्तों, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सब लोगों का कि आपने नादिश को इसका सदर बना दिया। जैसे मैंने नाराज भी उनसे, इन्होंने मुझे इस काबिल समझा। मैं बिल्कुल बेकार आदमी हूँ, सही बात है। आप देख रहे हैं, बोला नहीं आ रहा उसमें, तो कोशिश कर रहा हूँ मैं। पाकिस्तान के लिए 2 हफ्ते बढ़ रहा हूँ। अब तो एक ऐसा वक्त मेरा तेरा ईमान हो। अब तो एक ऐसा वक्त मेरा तेरा ईमान हो। एक तरफ गीता हो जिसमें एक तरफ कुरान हो। काश ऐसी भी मोहब्बत हो कभी इस देश में। काश ऐसी भी मोहब्बत हो कभी इस देश में। मेरा घर रोजा रखे जब तेरे घर रमजान। मेरा घर रोजा रखे जब तेरे घर रमजान हो। अपना ये हिंदुस्तान होगा तभी हिंदुस्तान। हाथ में हिंदी को उर्दू का कोई दीवान हो। मैं अपनी सूचना से कोई मानता हूँ हिंदुस्तान से मदर भाषा भी है। एक नुक्ता सुनिए, हर धर्म के आदेश को माना मैंने। हर धर्म के आदेश को माना मैंने। दर्शन के सूत्र को छाना मैंने। हर धर्म के आदेश को माना मैंने। दर्शन के सूत्र को छाना मैंने। जब जान लिया सब कुछ तो है मेरे नीरज, मैं कुछ भी नहीं जानता ये जाना है। जान लिया मेरे नीरज, मैं कुछ भी नहीं जानता ये जाना मैंने। बादलों से सलाम लेता हूँ, बादलों से सलाम लेता हूँ, वक्त के हाथ थाम लेता हूँ। बादलों से सलाम लेता हूँ, वक्त के हाथ थाम लेता हूँ। झूम उठता है सारा मैखाना जब मेरे हाथों में जाम। कांपती लो स्याही ये धुआं ये काजल। कांपती लो स्याही धुआं ये काजल। मुझसे अपनी इन्हें गीत बनाने में कटी। मुझसे अपनी इन्हें गीत बनाने में कटी। कौन समझे मेरी आंखों की नमी का मतलब। जिंदगी वेद थी पर जिल्द बताने में कटी। अब सुनने वाले थे पहले लोग, अब कहाँ रहे। फिल्म देखा क्या है। अब न वो दर्द, न वो दिल, न वो दीवाने रहे। न वो दर्द, न वो दिल, न वो दीवाने रहे। न वो साज, न वो सोच, न
न वो गाने रहे। साकी तू अब भी यहाँ किसके लिए बैठा है? न वो जाम वो मैं न वो पहना। ये शेर जो है इसका आपके हर सफर में काम आएगा। बस के सफर में मीठे के हवाई सफर समझा जिंदगी सफर में काम आएगा। शेर याद रखिएगा, जितना कम सामान रहेगा, जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा। उतना सफर आसान रहेगा। जितनी भारी गठरी होगी, जितनी भारी गठरी होगी उतना तू हैरान रहेगा। उससे मिलना नामुमकिन है, उससे मिलना नामुमकिन है जब तक खुद का ध्यान रहेगा। नामुमकिन है तो खुद का ध्यान रहेगा। पहले बहुत शेर पढ़ रहा हूँ। जिंदगी से निबाह करना पड़ा, जिंदगी से निबाह करना पड़ा, इसलिए कुछ गुनाह करना पड़ा। जिंदगी से निबाह करना पड़ा, इसलिए कुछ गुनाह करना पड़ा। वक्त ऐसा भी हम पे गुजरा, जब वक्त ऐसा भी हमको गुजरा जब भर भर के बहा करना पड़ा। ऐसा भी भर भर के बहा करना पड़ा। उनकी महफिल में रोशनी के लिए, उनकी महफिल में रोशनी के लिए कितनों को आत्मदाह करना पड़ा। चंद गीतों की जिंदगी के लिए, चंद गीतों की जिंदगी के लिए जिंदगी को तबाह करना पड़ा। एक गीत का बड़ा गीत जब मर जाएंगे फिर क्या यहाँ रह जाएगा? गीत जब मर जाएंगे फिर क्या यहाँ रह जाएगा? सिलकता आंसुओं का कारवां रह जाएगा, सिलकता आंसुओं का कारवां रह जाएगा। गीत जब मर जाएंगे फिर क्या यहाँ रह जाएगा? आग लेकर हाथ में पगले जलाता है किसे, आग लेकर हाथ में पगले जलाता है किसे? जब न ये बस्ती रहेगी तू कहाँ रह जाएगा? तू कहाँ रह जाएगा? प्यार की धरती अगर बंदूक से बांटी गई, प्यार की धरती अगर बंदूक से बांटी गई, एक मुर्दा शहर अपने दरमियान रह जाएगा, एक मुर्दा शहर अपने दरमियान रह जाएगा। आएगा अपना बुलावा जिस घड़ी उस पार से, आएगा अपना बुलावा जिस घड़ी उस पार से, मैं कहाँ रह जाऊंगा तू। चिरागों की इबादत, चिरागों की इबादत फिर उन्हें सौंपी गई, चिरागों की इबादत फिर उन्हें सौंपी गई। रोशनी मर जाएगी बाकी धुआं रह जाएगा। जिंदगी और मौत की नीरज कहानी है यही, जिंदगी और मौत की नीरज कहानी है यही। फुल उड़ जाएगी चिड़िया आशिया रह जाएगी। मैं कोई बोले नहीं है। देख रहे हैं एक शेर होठ की जबान नहीं है, आँख की जबान होती है, इशारों की जबान होती है। क्या क्या समझिए। अब के सावन में शरारती मेरे साथी, अब के सावन में शरारती मेरे साथी, मेरा घर छोड़ के कुछ शहर में बसा, मेरा घर छोड़ के कुछ शहर में बसा। जिंदगी भर तो ही गुफ्तगू गैरों से मगर, जिंदगी भर तो ही गुफ्तगू गैरों से मगर, रात कदम से हमारी न मुलाकात। पहले नहीं जाकर कोई करता नहीं, अरे कोई करता हूँ। पतंजलि फूल से मीत चुभे शूल से, पतंजलि फूल से मीत चुभे शूल से, गए सिंगार सभी बाग के बबूल से, और हम खड़े खड़े बाहर देखते रहे, कारवां गुजर गया वो आगे।
गजल कही है, जिगर साहब ने है ये, हम तेरी चाह में यार वहां तक पहुंचे, हम तेरी चाह में यार वहां तक पहुंचे, होश ये भी न जहां है कि कहां तक, तेरी चाह में यार वहां तक पहुंचे, होश ये भी न जहां है कि कहां, सदियों ने वहां पहुंचेगी दुनिया सारी, सदियों ने वहां पहुंचेगी दुनिया सारी, एक ही घूंट में मस्ताने जहां, जहां तक पहुंचे, वो न ज्ञानी न वो ध्यानी न वो जोगी न कलंदर, सुनिए शेरियो, वो न ज्ञानी वो ध्यानी वो जोगी न कलंदर, वो कोई और थे जो तेरे मकान तक पहुंचे, वो कोई और थे जो तेरे मकान तक पहुंचे, चांद को छू के चले आए हैं विज्ञान के पंख, चांद को छू के चले आए हैं विज्ञान के पंख, देखना ये है कि इंसान कहाँ तक पहुंचे, क्या वहां तक पहुंचे, तो इसी मिल जहाँ है क्या, एक उसी का जो शेर पढ़ देता हूँ। आदमी खुद को कभी यूं भी सजा देता है, आदमी खुद को कभी यूं भी सजा देता है, रोशनी के लिए सूरों को हवा देता है, रोशनी के लिए सूरों को हवा, इस वक्त जल जाएगा ना, नफरत बना कम नहीं चलेगा। आदमी खुद को कभी यूं भी सजा देता है, रोशनी के लिए सूरों को हवा देता है, मुझको उस वैद्य की विद्या में तरस आता है, मुझको उस वैद्य की विद्या में तरस आता है, भूखे लोगों को जो सेहत की दवा देता है, भूखे लोगों को सेहत की दवा देता है, मदद से ढूंढिए शब्दों के नुमाइश घर में, मदद से ढूंढिए शब्दों के नुमाइश घर में, हर पपीहा यहाँ नीरज का पता देता है। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। दोस्तों एक मिनट के लिए और रुक जाएं, ये महफिल इतनी कामयाब नहीं हो सकती थी आपके बगैर और हमारे स्पॉन्सर्स के बगैर, जिन्होंने हमारा बहुत साथ दिया, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, ऑयल इंडिया, एनटीपीसी, आरईसी, डीएलएफ, एसआरएस, चिनार इंटरनेशनल, इन्होंने, कुलदीप जी बैठे हैं चिनार इंटरनेशनल ने, इन्होंने जिसके लिए से कूपन भिजवाए हैं, भाई आप लोग जा सकते हैं, मेनू वरांडा में डिनर है, उनने आपके लिए कूपन भिजवाए होंगे, मैं नहीं जानता हूँ कहाँ है। कुलदीप जी आप देखें अपने मेहमानों को, और चिनार इंटरनेशनल, हमारे पार्टनर्स, आउटडोर पार्टनर जैसे डिकॉक्स, जेआरडी बुटीक होटल, हॉस्पिटैलिटी पार्टनर, 92.7 बिग एफएम रेडियो पार्टनर, हमारे सभी और आप सभी का हम शुक्रिया अदा करते हैं। दोस्तों अगले साल यही कोई मई में हम फिर हाजिर होंगे 5वें इंटरनेशनल पोएट्री फेस्टिवल के साथ। तब तक मुझे भी बताया गया है कि मेन वरांडा में है डिनर, जिनके पास भी कूपन है वो जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया बड़ी इनायत, बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान की दारुल हुकूमत दिल्ली में मुनक्किद जश्न अदब के इस 4th इंटरनेशनल पोइट्री फेस्टिवल को जश्न पीरजादा कासिम के उन्वान से भी मनाया गया। जनाब पीरजादा कासिम साहब पाकिस्तान के आलमी शोहरत याफ्ता शायर हैं। इस शानदार पोइट्री फेस्टिवल में अपनी निजामत के जौहर दिखाए जश्न अदब के सेक्रेटरी जनाब कुंवर रंजीत सिंह चौहान साहब ने। जनाब कुंवर रंजीत सिंह चौहान साहब अपनी खिदमत से जश्न अदब को महका रहे हैं। जनाब कुंवर रंजीत सिंह चौहान साहब एक खूबसूरत शायर और एक आईटी प्रोफेशनल भी हैं। जश्न अदब ने साल 2012 का शान हिंदी अवार्ड बॉलीवुड के मशहूर गीतकार और शायर जनाब गोपाल दास नीरज साहब के नाम किया था, लेकिन खराब सेहत की वजह से वो उस वक्त अवार्ड लेने के लिए मौजूद नहीं थे। तो इस 4th इंटरनेशनल पोइट्री फेस्टिवल में उन्हें साल 2012 का शान हिंदी अवार्ड दिया गया। जश्न अदब ने पासबान अदब 2015 अवार्ड,
मोहतरमा कामना प्रसाद साहिबा को उनकी उर्दू खिदमात के लिए दिया। मोहतरमा कामना प्रसाद साहिबा जश्न बहार ट्रस्ट की फाउंडर हैं और दिल्ली के अदबी हलकों में अपनी अलग पहचान रखती हैं। वहीं दूसरी ओर जश्न अदब ने शान हिंदी 2015 अवार्ड हिंदी के जाने माने कवि, अदीब, सियासी और समाजी शख्सियत जनाब उदय प्रताप सिंह साहब को उनकी हिंदी खिदमात के लिए दिया। जश्न अदब ने शान उर्दू 2015 अवार्ड और जश्न अदब 2015 अवार्ड जो 1 लाख रुपए का है पाकिस्तान के आलमी शोहरत याफ्ता शायर जनाब पीरजादा कासिम साहब को उनकी उर्दू खिदमात के लिए दिया। जश्न अदब के प्रेसिडेंट हैं मुंबई के एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस और शायर जनाब कैसर खालिद साहब। जश्न अदब के वाइस प्रेसिडेंट हैं जनाब डॉक्टर अजय शर्मा साहब और जश्न अदब के सेक्रेटरी हैं खूबसूरत शायर और आईटी प्रोफेशनल जनाब कुंवर रंजीत सिंह चौहान साहब। ये सभी हजरात उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जो जश्न अदब को अपना सपोर्ट दे रहे हैं। जश्न अदब ने जहां एक और 3 मई 2015 को इस शानदार इंटरनेशनल पोइट्री फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया, तो दूसरी ओर 30 अप्रैल 2015 को मुख्तलिफ मौजूआत पर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए, जिसमें नई आवाज, नए अंदाज के जरिए नए लिखने वाले नौजवान शायर और शायरात को प्रमोट किया जो शायरी की दुनिया में कदम रख रहे हैं। इसके अलावा रोल ऑफ नॉन मुस्लिम इन प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ब्यूरोक्रेसी इन सर्विस ऑफ लिटरेचर, प्रोमिसेस एंड प्रोस्पेक्ट्स, अदब और सियासत, लिटरेचर एंड पॉलिटिक्स, रोल ऑफ राइटर्स, पोइट्स एंड क्रिटिक्स इन बैलेंसिंग द सोसाइटी और रोल ऑफ जर्नलिज्म इन बैलेंसिंग द सोसाइटी जैसे मौजूआत पर डिबेट और डिस्कशन ऑर्गेनाइज किए। तो ये था जश्न अदब का 4th इंटरनेशनल पोइट्री फेस्टिवल। उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छा लगा होगा। जश्न अदब वाकई अदब या साहित्य की खिदमत कर रहा है। हिंदुस्तान में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका मानना यह है कि अदब या साहित्य दम तोड़ रहा है, तो उनसे मेरी गुजारिश है कि कम से कम जश्न अदब के इन प्रोग्रामों को अटेंड करें या इंटरनेट पर देखें और वो फिर अपनी राय मुझे बताएं। ये प्रोग्राम का एक वीडियो नहीं है। अगर आप पूरा प्रोग्राम या पूरा पोइट्री फेस्टिवल देखना चाहते हैं तो फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट। पता है www.mushairalive.com। जी हाँ, www.mushairalive.com पर आप लेटेस्ट मुशायरे देख सकते हैं, साथ ही ऑनलाइन मुशायरा भी सुन सकते हैं। जी हाँ, अगर आप फेसबुक पर हैं तो हमें फॉलो कर सकते हैं। पता है www.facebook.com/महफिल.मुशायरा। फेसबुक का पता फिर से हम बताते हैं www.facebook.com/महफिल.मुशायरा। अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर के कल्चरल प्रोग्राम, मुशायरे, कवि सम्मेलन इंटरनेट की दुनिया में पहुंचे तो फिर हमारी टीम्स को बुलाइए। हमारा मोबाइल नंबर है 09997640286। जी हाँ, मोबाइल नंबर एक बार फिर आपको बताता हूं 09997640286। फिर किसी शहर से किसी और प्रोग्राम को आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। मुझे इजाजत दीजिए।